हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग फिर एक दूसरी कहानी लेकर आए हैं जो पुराणों से जुड़ा हुआ है और शिक्षाप्रद और उपयोगी कहानी है। इस कहानी से हमें यह पता चलेगी जो जिस धरती पर हम लोग वास कर रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जिस पृथ्वी के संसाधन का हम लोग इतना उपयोग और उपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी कर रहे हैं, इसका दोहन भी कर रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई यह कहानी है। जो पृथ्वी, आखिर यह पृथ्वी की नाम कैसे पड़ी, पृथ्वी पृथ्वी के रूप में कैसे कहलाई। तो शुरू करते हैं कहानी। पृथु और पृथ्वी। पृथु और पृथ्वी। सूर्यवंशी मनु, जिनसे मानव मात्र की उत्पत्ति मानी जाती है, उन्हीं के वंश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था बेन। उस राजा का नाम था बेन। बेन बड़ा ही पराक्रमी, शूरवीर और महाबली राजा था, लेकिन वह बड़ा ही अधर्मी था। इसके साथ साथ वह मर्यादाहीन तथा अत्याचारी, दुर्व्यभिचारी स्वभाव का व्यक्ति था। जब बेन ने धरती की शासन सत्ता को संभाली तो उसके अत्याचारों से यह धरती कांप उठी थी। अत्याचारियों एवं पापियों का अभ्युदय होने लगा था। जब उसका अभ्युदय होने लगा तो धर्मपरायण सज्जनों एवं दीन दुखियों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। अबलाओं, मजबूरों की मर्यादा का हरण किया जाने लगा तथा देवताओं व पितरों आदि के यज्ञ आदि कार्य में बाधा देने लगा। यज्ञ सबको बंद करवाने लगा। अन्यायी बेन ने अपनी शक्ति के बल पर धरती के हर भाग को अपने पैरों तले रौंदने लगा और जिसने भी उसका विरोध किया उसने उन सब को समाप्त कर दिया। कामी भी था, लोभी, पापी, दुर्वसनी तथा नीच प्रवृत्ति के लोगों को बेन ने शासन के ऊंचे पदों पर बैठा दिया। जो लोग धर्मपरायण, सदाचारी तथा न्यायप्रिय थे, उन्हें अपदस्थ करके पद से हटा करके या तो उन्हें मरवा दिया या फिर धरती छोड़कर पर्वतों की कंदराओं में छिपकर रहने के लिए विवश और मजबूर कर दिया। बेन ने चारों ओर घोषणा करा दी थी कि अब से इस धरती पर न तो कोई जप तप करेगा और न ही यज्ञ आदि करेगा, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं, मुझे ही वह ईश्वर मानेगा। मैं ही सबका पालक और सबका संहारक हूं। मेरा ही स्मरण किया जाए और मेरे लिए ही जप तप यज्ञ आदि किया जाए। अत्याचारी और दुष्ट बेन की इस घोषणा से धरती कांप उठी थी। किसी में इतनी साहस और शक्ति नहीं था कि बेन की आज्ञा के विरोध में एक शब्द भी बोल सके। धीरे धीरे बेन और उसका अनुकरण करने वाले आताताइयों के अत्याचारों से समस्त धरती पर हाहाकार मचने लगा। जिस प्रकार धरती पर बेन के द्वारा फैलाया गया अनाचार और पाप बढ़ता जा रहा था, ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वह दिन दूर नहीं जब धरती पर सदा के लिए आसुरी शक्ति और आसुरी प्रवृत्ति का राज हो जाएगा। किंतु इस सब के बीच अंधकार में प्रकाश की किरण की भांति कुछ ऐसे मनुष्य का अभ्युदय हुआ, अभी धरती पर उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अभी तक धर्म और सदाचार का त्याग नहीं किया था। वे लोग धरती को बेन के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्प थे।
तब एक दिन ऐसा ही हुआ। कुछ ऋषि मुनियों और बेन के सताए प्रजा वर्ग के लोगों ने अपनी सामूहिक शक्ति के बल पर दुष्ट बेन को भस्म कर दिया तथा उसकी दाहिनी भुजाओं से एक भाग जो था उससे दूसरे राजा को उत्पन्न किया। दाहिनी भुजाओं की भाग से दूसरे राजा को उत्पन्न किया अपनी शक्ति के माध्यम से। वह राजा धर्मपरायण प्रजा की आंतरिक कामनाओं से उत्पन्न यह राजा जो था समस्त दैवीय गुणों से संपन्न और परिपूर्ण था। बेन पृथु का अर्थ होता है मोटी भुजा से उत्पन्न होने के कारण उस राजा का नाम पड़ा पृथु रखा गया। क्योंकि पृथु का जन्म सूर्यवंशी बेन के शरीर से हुआ था अतः उसे धरती के साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। पृथु ने वर्षों तक कठोर साधना की, तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया और निष्ठापूर्वक भागवत आराधना में लीन रहकर राजोचित सद्गुणों और अद्भुत दैवीय गुणों की प्राप्ति की और तब धरती का शासन अपने हाथों में लिया। पृथु बहुत ही योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने देखा कि धरती जो है यह बेन द्वारा स्थापित आताताइयों और अत्याचारियों, पापियों और दुष्टों के हाथों में पड़कर अशांत और मर्यादाहीन हो रही है। पृथु ने विचार किया कि धरती पर पुनः शांति लाने और मर्यादा की रक्षा करने, धर्म की स्थापना करने तथा प्रजाजनों में सुख शांति उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम इन आसुरी प्रवृत्तियों और शक्तियों का नाश करना अति आवश्यक है। यह सोचकर पृथु ने अपना प्रचंड धनुष निकाला और उसकी प्रत्यंचा खींचकर भीषण गर्जन उत्पन्न कर दी। यह गर्जन इतनी प्रचंड, इतनी तेज थी कि उससे धरती ही क्या समस्त ब्रह्मांड हिल उठा था। इस गर्जन को जहां धर्मपरायण मनुष्य ने आने वाली सुख शांति का संकेत माना, वहीं दुष्ट और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने यह जान लिया था कि अब उनका अंत समय आ गया है। अब तक अनीति और अत्याचार से प्रताड़ित हो रही धरती भी पृथु के धनुष की यह गर्जन सुन करके गाय का रूप धारण कर पृथु के सामने आ उपस्थित खड़ी हुई और आंखों में आंसू भरकर मानव वाणी में बोली, हे मेरे स्वामी, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। तब पृथु ने कहा, हे धारित्री, मैं चाहता हूं कि शीघ्र ही इस जगत को मनोवांछित फलों की सिद्धि प्रदान करो। संसार से अभावों को समाप्त कर सर्वत्र सुख की, शांति की साम्राज्य स्थापित करने में मुझे सहयोग दो। धरती ने कहा, अपनी प्रजा व अपने लिए आप जिस प्रकार चाहे मेरा उपभोग कर सकते हैं। फिर क्या था, पृथु ने धरती के जिस नव निर्माण का संकल्प लिया था वे उसे पूरा करने में जुट गए। उन्होंने धरती के दुर्गम पर्वतों, वनों व रेतीले मैदानों को एक नए रूप में संयोजित व व्यवस्थित करना आरंभ कर दिया। उन्होंने धरती का पुनः संस्कार करके उसी कृषि योग्य भूमि बनाया तथा समस्त प्रजाजनों को कृषि के साथ साथ पशुपालन आदि कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने शारीरिक श्रम व मन की शुद्धता को महत्व देते हुए यज्ञ, होम, जप एवं तप की नवीन परंपराएं भी स्थापित की। बेन के शासनकाल में जो धरती
अनीति, अत्याचार, छल, कपट तथा निठल्ले व दुर्व्यसनी प्राणियों का गढ़ बन चुकी थी। पृथु ने उसका पूर्ण स्वरूप ही बदल दिया। कर्मठता एवं पवित्र विचारों से भरा धरती के लोगों का जीवन शीघ्र ही सुख शांति से भर गया। दंभ, पाखंड, असत्य, हिंसा, लोभ, मोह, कपट आदि दुराचरणों का धरती से लोप हो गया। पृथु के प्रयासों से शीघ्र ही धरती की तुलना में स्वर्गलोक से की जाने लगी तथा देवता गण भी धरती पर जन्म लेने के लिए ललायित रहने लगे। जिस महान, नीतिमान एवं धर्मज्ञ राजा पृथु ने बिना रक्त की एक बूंद बहाए धरती को अपने बस में कर वहां सुख शांति का साम्राज्य स्थापित किया, उसी के नाम पर जो पृथु के आधार पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा और इन्हीं के नाम आज इस धरती पर पृथ्वी के रूप में इस पृथ्वी को माना जाता है। इस शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है जो व्यक्ति को हमेशा सदाचार और ईमानदार, कर्मठ, निष्ठावान बने रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में झांक करके ही हम अपने वर्तमान को बेहतर और सुव्यवस्थित बना सकते हैं। क्योंकि अतीत हमें ज्ञान प्रदान करता है, अतीत हमें सीख देता है, अतीत की बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हमें अभी जानने की ज़रूरत है, उसे समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद मित्रों, ऐसे कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।